अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह और समाजवादी पार्टी के पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उमेश पाल की हत्या करना उसके पूरे परिवार पर कहर बनकर टूटेगी। आपको बताते चले कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज के इलाके में उमेश पाल के घर के पास ही उसकी हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की हत्या बाहुबली अतीक अहमद के इशारे पर की गई थी। 24 फरवरी की शाम को प्रयागराज की सड़कों पर अतीक अहमद का छोटा बेटा असद साफ तौर पर गोली चलाते हुए नजर आ रहे थे। उमेश पाल की हत्या के दौरान उनकी सुरक्षा में लगे यूपी पुलिस के जवान संदीप निषाद और राघवेंद्र की भी गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से यूपी पुलिस अभी तक गुस्से की आग में झुलस रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिर से जंगल राज की शुरुआत होता देख यूपी के विधानसभा में ऐलान कर दिया है कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उमेश पाल की हत्या के बाद से माफियाओं पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट रहे हैं। एक तरफ जहां अपराधियों पर कानूनी डंडे चलवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी आर्थिक कमर तोड़ने में भी जुटे हुए हैं। यही कारण है कि उमेश पाल की हत्या में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर बाबा ने दस्तक दे उसके घर को मटिया मेट कर दिया है, तो दूसरी तरफ अतीक अहमद के घर को भी मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने शासनकाल के दौरान यूपी के डॉन अतीक अहमद की 1200 करोड़ की संपत्ति को अब तक जब्त कर लिया है। एक तरफ जहां उमेश पाल की हत्या में शामिल अपराधियों की तलाश में यूपी की तमाम एसटीएफ लग गई है, तो यूपी पुलिस समूचे देश भर में छापेमारी कर रही है। यूपी पुलिस को जब से उमेश पाल की हत्या की साजिश में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ सबूत मिला है, तब से शाइस्ता परवीन की तलाश में जोर शोर से लगी हुई है। अतीक अहमद की पत्नी पर भी 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज की सड़कों पर जिस तरीके से अतीक अहमद के गैंग ने खुलेआम मौत का तांडव दिखाया, उससे योगी सरकार हिल गई। यूपी के सीएम इस बार माफियाओं को बख्शने के मूड में नहीं है। एक तरफ जहां यूपी पुलिस और एसटीएफ उमेश पाल के हत्यारों को देश भर में तलाश रही है, तो दूसरी तरफ असद के नेपाल में होने की खबर सुनते ही यूपी एटीएस की एक टीम नेपाल भी पहुंच गई है। अतीक अहमद का छोटा बेटा जान चुका है कि उसने जो गलती की है, इस बार माफी की गुंजाइश बहुत ही कम देख रही है। इसलिए अतीक अहमद का छोटा बेटा यूपी एसटीएफ और पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है, क्योंकि वह जानती है कि यूपी पुलिस अभी भूखे शेर की तरह उसकी तलाश कर रही है। जिस दिन वह यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगी, उसका भी वही अंजाम होने वाला है जो अरबाज और उस्मान चौधरी का हुआ। अतीक अहमद का आधा परिवार पहले से ही किसी न किसी अपराध में यूपी के जेलों में बंद है। डॉन अतीक अहमद खुद गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, तो उनके छोटे भाई अशरफ अहमद बरेली की जेल में बंद है। अतीक अहमद के 5 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा उमर जहां लखनऊ के जेल में बंद है, तो वहीं दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद यूपी के नैनी जेल में बंद है। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है, जहां से दोनों बेटे लापता बताए जा रहे हैं। उमेश पाल की हत्या में शामिल अपराधियों पर यूपी सरकार ने 5 लाख का ऐलान घोषित कर दिया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने एसटीएफ की 22 टीमों को लगा दिया है, और हर एक शूटर पर यूपी एटीएस की 3 टीमें एक साथ मिलकर काम कर रही है। तो वहीं 4 टीमों को सर्विलांस और फोन डिटेल्स निकालने के लिए लगाया गया है। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद ने भी गुजरात के जेल में बैठे बैठे अपने छोटे बेटे असद को बचाने के लिए अपने पूरे पॉलिटिकल पावर को झोंक दिया है, तो वहीं कानूनी दांव पेच में भी लगातार वो जुटे हुए हैं। यूपी पुलिस उमेश पाल की हत्या से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के जेल में शिफ्ट करवाने के लिए गुजरात रवाना हो चुकी है। बाहुबली नेता अतीक अहमद के दिल में यूपी पुलिस का खौफ इस कदर धर कर चुका है कि वह साबरमती जेल से यूपी के जेल में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको रातों में गाड़ी पलटने का सपना लगातार नजर आने लगा है। इसीलिए अतीक अहमद लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, ताकि वह साबरमती जेल में ही चैन से रह सके। लेकिन इस बार यूपी की सरकार भी उनको बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। वैसे भी यूपी की जनता का दबाव लगातार योगी सरकार पर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस कानून व्यवस्था के नाम पर उनको दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया था, उनको अब यह साबित करने का वक्त आ गया है। अब यूपी की जनता चाहती है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बयान पे कायम रहे और यूपी से माफियाओं का नामो निशान मिटा दें। जनता की दबाव का ही नतीजा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी की विधानसभा में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने
जाने का बयान देना पड़ा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अगर आज अपने वादे पर खड़े नहीं उतरते हैं तो आने वाले समय में उनको भी यूपी की जनता सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। यही कारण है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खोल दिए हैं। यही कारण है कि यूपी पुलिस ने उमेश पाल की हत्या में शामिल अरबाज और उस्मान चौधरी को उनके सही अंजाम तक पहले ही पहुंचा दिया है। अतीक अहमद के गुर्गों का लगातार हो रहे इनकाउंटर से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है और संविधान की दुहाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव जी ने यहां तक कह डाला है कि अतीक अहमद के छोटे बेटे असद की बहुत ही जल्द एनकाउंटर होने वाली है। उनके इस बयान से यूपी की राजनीति में मानो जैसे भूचाल ही आ गई है। बीजेपी एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी पर अपराधियों के एनकाउंटर के मुद्दे को लेकर संविधान की दुहाई देकर घेर रही है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अतीक अहमद पर यूपी पुलिस के द्वारा एक्शन से इसीलिए भी चिढ़े हुए हैं क्योंकि अतीक अहमद उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी के एक अच्छे मित्र रहे हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वह अतीक अहमद के घर पर चाय नाश्ते के लिए हमेशा जाया करते थे। यही वजह है कि अतीक अहमद पर कड़ा एक्शन लेने की वजह से समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लीडरों के पेट में दर्द उठ रही है। बाहुबली नेता अतीक अहमद के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। वैसे तो यूपी की कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है क्योंकि सभी पार्टियों के अंदर बाहुबली नेताओं की कोई कमी नहीं है। जिस दिन भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपराधियों को संरक्षण देना बंद कर देगी उस दिन से माफियाओं का अंत होना शुरू हो जाएगा और नए माफिया का उदय नहीं हो पाएगा जिससे हजारों मासूम जिंदगियां मौत के गाल में समाने से बच जाएगी।